दोस्तों, अमेरिका का F2 वीज़ा, ये वीज़ा किसके लिए है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके ऊपर एक साल से क्यों क्रैकडाउन हुआ है और क्यों ये वीज़ा बहुत रिफ्यूज़ होता है, ये सारी बातें मैंने आपको आज इस वीडियो में बतानी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखेगा और प्लीज़ कोई शेयर कमेंट कर दिया करें। तो दोस्तों, F2 वीज़ा होता है स्टूडेंट्स की वाइफ या हस्बैंड के लिए, वो और 21 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए। अगर कोई स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने आया है तो वो अपने स्पाउस को और अपने 21 साल से नीचे वाले बच्चों को अपने पास बुला सकता है, रख सकता है। ड्यूरेशन इसकी जो होती है वो स्टूडेंट की स्टडी टाइम पे होती है कि स्टूडेंट कितनी देर के लिए गया हो, मैक्सिमम उतना ही टाइम का ये ड्यूरेशन मिलती है। कम ज्यादा हो सकती है, ये डिपेंड करता है वीजा अफसर पे। अब आगे जी अगली बात जो इंपॉर्टेंट तरीन बात है वो है डॉक्यूमेंट्स। इसके डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो I-20 है। बहुत आसान डॉक्यूमेंट है, इसलिए आसान है कि हर स्टूडेंट के पास होता है, ये कहीं से आपने बनवाना नहीं है। स्टूडेंट के पास I-20 होगा तो वो अमेरिका गया। वो I-20 उसने अपने स्पाउस को देना है, लड़की है या लड़का, दोनों सूरतों में I-20 आ गया। उसके बाद अब आया अगला डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जनाबे वाला मैरिज सर्टिफिकेट, कि आपकी शादी का सबूत, कि बोनाफाइड मैरिज थी, कि फ्रॉड करके तो नहीं किसी लड़की या लड़के को बुला रहे जी मेरी बीवी या शोहर है तो इसको वीज़ा दो ताकि वो अमेरिका आ जाए। तो बोनाफाइड मैरिज के सारे सबूत होने चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, तस्वीरें हों और हनीमून, कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ होकर, बच्चे साथ हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें सबूत के तौर पर आपके पास होने चाहिए। अब वो डॉक्यूमेंट तीसरा बताने लगा हूँ जिसकी वजह से ये वीज़ा सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ होता है, और वो डॉक्यूमेंट है जी फाइनेंशियल एविडेंस, कि आप जब अमेरिका रहेंगे तो आपका खर्चा कौन करेगा, क्योंकि जो आगे अमेरिका लड़की या लड़का बैठा हुआ वो तो स्टूडेंट है, उनको तो एक लिमिटेड टाइम मिलता है थोड़ा सा काम करने के लिए, और वो भी मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर। वो कोई ऊबर तो नहीं चलाते, वो कोई फैक्ट्रियों में वेयर हाउसों में तो काम नहीं कर सकते ना, वो तो पढ़ाई के लिए आए हुए हैं। तो उनके पास जो इनकम है वो बड़ी लिमिटेड होती है, उससे तो वो अपना ही खाना पीना कर ले तो बड़ी बात है। तो इसलिए इसकी ये इस वक्त बहुत बड़ी डिबेट भी अमेरिका में हो रही है कि उनकी इनकम बहुत कम होती है। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे पर आवर सैलरी बढ़ाई जाए, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस वक्त बढ़ा भी रही हैं। तो दोस्तों, ये साबित करना कि जब ये बीवी या शोहर या बच्चे अमेरिका में उसके साथ रहेंगे तो इनके पास इनफ फंड होंगे। अब ये इनफ फंड किस तरह होंगे जनाब, अगर स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे है, अगर उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, वो बैंक सेविंग, बैंक अकाउंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक स्टेटमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई और करीबी रिश्तेदार स्पॉन्सर कर रहा है, जो कि वीक एविडेंस है। मोस्ट जो अपना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो पेरेंट्स का स्पॉन्सर करना होता है इसमें, या खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं या बैंक सेविंग। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि जो आपके पास कोई एसेट है, कोई चीज़ है, वो आप कहीं बेचकर तो नहीं जा रहे, बेचकर आपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, ये नेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि ऐसा, क्योंकि ये तो आरजी वीज़ा है ना, ये कोई इमिग्रेंट वीज़ा तो नहीं है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, इसलिए इस चीज़ को भी वो बड़ी ध्यान से देखते हैं। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू ये है। पहलू सारी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे केस आए हैं जो कि फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बहुत बहुत अमीर लोग हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ गई हुई है अमेरिका पढ़ने के लिए तो उनको वीज़ा नहीं दिया, 4-4 5-5 दफ़ा रिफ्यूज़ल वाले आए। वो आगे बताता हूँ क्यों रिफ्यूज़ होता है, यही तो सारा मेन मसला है। एक तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था फाइनेंशियल वाला, इसके ऊपर बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ होता है कि जब आप साबित ही नहीं कर पाते कि आप वहाँ क्या करें, किस तरह आप अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे जरा इसे देखें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, जहाँ से भी आप हैं, अमीर लोगों के बच्चे ही ज़्यादा पढ़ने के लिए आते हैं। ज़ाहिर है फीस देनी होती है जेब से, तो वो बच्चे जो आते हैं उनके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बीवी या उनके शोहर को वहाँ भेजने के लिए, तो इसलिए उनके लिए आसान हो जाता है, उनकी इनकम के ऊपर वीज़ा नहीं मिलता। अब आते हैं जी ये क्यों इसके ऊपर एक साल से क्रैकडाउन हुआ, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा किया, और पहले भी ये वीज़ा को इतने आराम से नहीं मिलता था, क्योंकि इसके ऊपर दो किस्म के शक किए जाते हैं। पहला शक ये होता है, और इस गवर्नमेंट में तो ये आपको पता है बहुत बड़ा इशू है जो मैं बताने लगा हूँ, कि ये जोड़ा जब अमेरिका में होगा तो ये बच्चा पैदा करेगा, और बच्चा पैदा करेगा तो ये बच्चा अमेरिकन सिटीजन होगा। ये एक देखिए, इसके ऊपर तो इस वक्त आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में केस है, फैसला होने वाला है। इसको तो अमेरिकन गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो पसंद नहीं करती, चाहे ये कानून है। इस जोड़े का बच्चा जब अमेरिका में पैदा होगा तो अमेरिकन सिटीजन ही होगा। अभी तक ये कानून है, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता। तो ये भी ये गवर्नमेंट इसको सस्पेक्ट करती है कि नहीं, ये बच्चा पैदा करेंगे, आए तो ये आरजी वीज़े पे है, बच्चा पैदा करके चले जाएंगे और बच्चा सिटीजन हो जाएगा, तो ये नहीं है, क्योंकि इनके पास तो ना ग्रीन कार्ड है ना ये सिटीजन है। एक ये वजह होती है।
और दूसरी जो वजह सामानों से चल रही है और मेन वजह उसको ही समझा जाता है, वो है जनाबे वाला कि ये लोग असाइलम अप्लाई कर देंगे। उसकी बहुत सारी वजूहत है। एक वजह तो ये है कि जो स्टूडेंट है वो इतने को पावरफुल प्रोग्राम में नहीं है कि उसको H1B मिल जाए, तो इसलिए होता है कि यार ये तो सिर्फ स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट है, तो इसके बाद इसको पता नहीं इसका क्या फ्यूचर बनता है, इसने वापस नहीं जाना, ये वीक प्रोग्राम में है, तो इसको नौकरी मिलना भी मुश्किल है, तो इसने अपनी स्पाउस को बुला लिया है, अब ये असाइलम अप्लाई करेंगे। अब ये क्यों उनके ज़हन में आता है कि बहुत सारे लोग करते हैं ना, करते हैं तो ये बात ज़हन में आता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो ये बात उनके ज़हन में आती है ना, वो कोई ऐसे खाम ख्याली में तो ये सारे काम नहीं होते। तो दूसरी बात ये है कि ये H1B के लिए बंदा ट्राई करता है और H1B नहीं मिल रहा, या H1B के लिए वो अब समझते हैं कि यार ये सूटेबल बंदा नहीं है, तो वो फिर जनाबे वाला ये एक और वजह होती है कि ये अब जाएगा असाइलम की तरफ, और बहुत सारे स्टूडेंट असाइलम की तरफ जाते हैं। वो मैं पूरा डाटा भी आपको किसी दिन बताऊंगा। तो इस वजह से पिछले 1 साल से मेरे पास सैकड़ों की तादाद में, हजारों ना कहूं लेकिन सैकड़ों की तादाद में केस है जिनके वीजे 3-3, 4-4 दफा रिफ्यूज हो चुके हैं, बीवियों के भी और शोहरों के भी। वजह यह है कि ये गवर्नमेंट सस्पेक्ट हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये एक मेन वजह होती है। तो इसके लिए आपने ये सारी चीजें साबित कर दी है कि फाइनेंस भी है, शादी भी रियल है, बच्चे पैदा करने का तो कोई नहीं बता सकता ना, जब तक कानून ना बन जाए। कानून बन जाएगा फिर तो आपको ये जरूरत ही खत्म हो जाएगी, बच्चा पैदा भी होगा तो वो सिटीजन नहीं होगा। अगर कानून उसके खिलाफ आ गया तो फिर जाहिर है कि बच्चा पैदा होगा वो सिटीजन होगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम में है, इसने I-20 जो है उसका मिस यूज़ नहीं किया, इसने कोई गैप तो नहीं डाला बीच में, स्टडी के आया स्टडी गैप डाला, ये चीज़ें इसमें बड़ी काउंट होती है। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी इसमें काउंट होती है, और वो है कि आपने चेंज ऑफ स्टेटस किया होता है, विजिट वीजे पे आए फिर चेंज ऑफ स्टेटस करके स्टूडेंट बने। ये भी एक नेगेटिव बात में जाता है कि यार इसका तो इंटेंट था सैर करने, फिर ये इसने किया, स्टूडेंट बन गया, लीगल है, हमने इसको दे दिया स्टेटस, अब ये अपनी बीवी को भी बुला रहा है, बच्चों को भी बुला रहा है, इसका मतलब ये असाइलम करेगा। ये सारी चीज़ें अगर मेरे जैसे बंदे के दिमाग में आती है तो उनके दिमाग में तो करोड़ों मरतबा ज़्यादा आती है, वो तो हमसे बहुत ज़्यादा ज़हीन है, उनका तो रोज़ाना का काम है। इस वजह से F2 वीज़ा बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज अपने मुल्क के साथ चाहिए, जैसा विजिट वीज़े में होती है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एविडेंस चाहिए, और एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चाहिए जिसके तहत आपको ये हो कि यार ये पढ़ के वापस जाएगा, या ये पढ़कर आपका जो है यहाँ पे H1B इसको मिलने के चांसेस हैं। वापस जाने के जो होता है वो ज़ाहिर है पीछे आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई बिजनेस है, कोई दफ्तर है, कोई ऐसा है, पेरेंट्स का चाहे क्यों ना हो, तो ये जाके अपना बिजनेस संभाल लेगा। ये सारी बातें इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, इसके लिए भी आप तैयारी करके जाएं। इस वजह से F2 को बहुत मुश्किल वीज़ा कहा जाता है। जिनको मिलता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बहुत लकी लोग हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।